नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे देवरिया की खबर से, जहां पंचायत भवन की जगह प्रधान के घर पर रखे हैं कंप्यूटर सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे। आगे देखेंगे लखीमपुर में कैसे अवैध शराब के साथ पकड़ा गया आरोपी। इसी के साथ जानेंगे संभल में अपने पति के साथ जा रही एक महिला के साथ दबंगों ने क्यों की मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जहां हर ग्राम पंचायत को मिनी सचिवालय के रूप में जीर्णोद्धार कर रही है और बना रही है, वो उसका मरम्मत कार्य कर रही है, लेकिन रामपुर कारखाना ब्लॉक के ग्राम सभा महुआ बुजुर्ग का एक ऐसा मामला है जहां ग्राम प्रधान पंचायत भवन का सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने घर पर लेकर बैठे हैं। देखा जाए तो वहां पंचायत सहायक की नियुक्ति के बाद ही पंचायत सहायक वहां मौजूद नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी विकट समस्या है कि प्रधान के हस्तक्षेप से पंचायत भवन का रास्ता गिर गया और ना तो वहां गेट लगा है और ना ही वहां ग्रामीण किसी समस्या का समाधान करवाने जा पाते हैं। इस विषय पर ग्राम प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने बताया कि मैंने उच्च अधिकारियों को इसको लेकर शिकायत की है और जल्द ही इसका निवारण किया जाएगा। इस विषय पर जनपद के डीपीआरओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही उचित कार्यवाही भी की जाएगी। सर श्रीमान जी, मेरे यहाँ पंचायत भवन का विवादित है और उसका रास्ता नहीं है, अभी तक रास्ता नहीं है, जिसको लेखपाल और कानगो ने रिपोर्ट लगा दिया है कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिना प्रस्ताव का वहाँ पंचायत भवन का निर्माण किया गया है, जो धन का सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। किसके द्वारा कराया गया था निर्माण? ये सचिव और पूर्व प्रधान के द्वारा करवाया गया है और दबंगई से गुंडई से करवाया गया है। अभी अब वर्तमान में प्रधान है तो कैसे जन समस्याओं का निस्तारण होगा? वहाँ पे पंचायत सहायक बैठती हैं, सिस्टम लगाया गया है और बीसी सखियाँ बैठती हैं, तो उन लोगों को आने जाने के लिए क्या सुविधा है? अभी कोई नहीं बैठता है वहाँ पे पंचायत भवन पे। जब रास्ता ही नहीं है तो कोई बैठता ही नहीं है। सिस्टम हम लाए हैं, सिस्टम ला के अपने घर रखे हैं। जब हमको रास्ता दिया जाएगा तो हम सिस्टम वहाँ पहुँचवा देंगे। हम तो उसी दिन सचिव साहब से कह दिए। तो रास्ता निकालने के लिए आपने कहीं प्रस्ताव आवेदन दिया है विधायक, सांसद, विधायक या कहीं डीपीआरओ किसी को? वहाँ नहीं, हम अभी तक सचिव साहब ने ही अपना रिपोर्ट लगा के भेजा है कि रास्ते के लिए जी वो लोग लगा के भेजे हैं मगर हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। जी। अब भाई जब हमको पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम कहाँ है, तो सिस्टम मेरे घर रखा हुआ है, रखा हुआ है। पंचायत भवन का रास्ता खुल जाए और हम सिस्टम को वहाँ पहुँचा दें। क्या सुनना है? किस ग्राम सभा प्रधान है? मैं ग्राम सभा महुआ बुजुर्ग का प्रधान हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुराद आलम है। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर के अंतर्गत थाना संपूर्ण नगर पुलिस के द्वारा अवैध शराब माफियाओं पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र के ग्राम त्रिलोकिया से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ राम आसे पुत्र मोहनलाल को पकड़ा गया है। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण को तुरंत नष्ट कर दिया। पकड़ने वाली टीम में चौकी इंचार्ज परसपुर राजेंद्र यादव, सिपाही बलदेव, विवेक आदि शामिल रहे। थाना प्रभारी संपूर्ण नगर हनुमान तिवारी ने बताया कि संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के ऊपरकोट निवासी महिला सपना अपने पति विनोद के साथ कोचिंग पढ़ने सुपरमार्केट से होकर जा रही थी कि सुपरमार्केट में जाते समय कुछ दबंग लड़कों की मोटरसाइकिल के द्वारा महिला की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे महिला अपनी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। उसने जब इस बात का विरोध किया तो उन लड़कों ने और भी ज्यादा मारपीट करने की कोशिश की और घटना के संबंध में अब पीड़ित महिला सपना वार्ष्णेय ने अपने पति विनोद वार्ष्णेय ने के साथ बहजोई में तहरीर देकर न्याय दिलाने की मांग की है। थाना प्रभारी से गुहार भी लगाई है। तहरीर में पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई मारपीट के साथ साथ गले की चैन छीनने की घटना को भी दबंगों के द्वारा अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? सपना पाशा। अभी आपका ये सुपरमार्केट में क्या हुआ था? हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे, मैं ट्यूशन जाती हूँ रोज़। अब हम गुजरने वाले थे तो सुपरमार्केट की तरफ से एक बाइक आया बहुत ही तेज़ रफ्तार में। उसने स्कूटर को टक्कर मारी तो मैं काफ़ी 3 मुंडियाँ खा के मैं गिर गई
उसके बाद से बाज़ार के लोगों ने मुझे उठाया, फिर बाज़ार के लोगों ने उस लड़के को पकड़ा भी, फिर 1-2 झापड़ मारा भी। तब उसने काफ़ी मतलब 20-25 लड़कों को बुला के और 20-25 लड़के आ गए वो सब। फिर मेरे पास आके बोले यही गिरी है और करके बिल्कुल मेरे ऊपर झपट गए, जिसमें मेरे सोने की जंजीर भी चली गई और कान का खींचना चाहे तो लेकिन कान का मेरा बच गया और मेरे सिर में भी गुम चोट आ गई है काफ़ी। तो इस बात की तहरीर आप लोगों ने थाने में नहीं दी थी? थाने में अभी हम लोग विरोध करने वाले थे कि फिर मैं जैसे तैसे अपने पति को लेके आ गई कोतवाली? मैं तुरंत, हाँ, 112 नंबर पे मैंने कॉल किया, फिर वहाँ पे पुलिस गई। कोतवाली में तहरीर दे दी? हाँ, तो क्या आश्वासन दिया कोतवाल साहब ने? बोले हैं कि थोड़ी देर में कार्रवाई करते हैं। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। शामली में पानी की समस्या को लेकर गांव मामोर निवासी दर्जनों ग्रामीण उपजिलाधिकारी से मिले और कहा कि गंदा और दूषित पानी पीने को वो मजबूर हैं, जिसको लेकर उन्होंने गांव में पानी की टंकी लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव में स्थित पानी की झील के कारण उनके गांव में पानी दूषित हो रहा है, नल भी स्वच्छ पानी न देकर गंदा ही दे रहा है, जिस कारण गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसीलिए ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद साजिद कासमी। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, क्या नाम तहसील में, क्या पूरा? असल में हम लोग अपने गांव के एक मामले को लेके आए थे। हमारे गांव में कैराने का जो गंदा पानी जाता है वो हमारे गांव में जाता है झील में। हमारे गांव के बराबर में झील है, तो उसमें पूरा कैराने का गंदा पानी जाता है। उसकी वजह से हमारे गांव के जो पीने का पानी है वो पूरा दूषित हो चुका है, ख़राब हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर तहसील में पानी के लिए मांग की थी कि हमें जो है ना टंकी दे दी जावे। असल में हमें टंकी चाहिए, बड़ी पानी की टंकी, ताकि हमारे यहाँ के पीने का पानी सुधर जावे। तो उसके लिए हम लोग एसडीएम साहब के पास आए थे। मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, आज भी हमारे गांव के सभी लोग हमारे साथ में हैं, ताकि हमारी टंकी का समाधान हो जावे और पूरे गाँव को पीने का शुद्ध पानी मिल जावे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पानी, हाँ, पहले भी मैंने कई बार एसडीएम साहब के यहाँ पर इसकी जो है ना एप्लीकेशन दी थी, शिकायत की थी, तो उसके लिए काम भी हुआ है। असल में हमारे यहाँ पर 2 नंबर हैं, 2 ज़मीनें हैं जिन पर अवैध कब्ज़ा है। उस पर अवैध कब्ज़ा छुड़वाने के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसमें यहाँ सर तहसील से धारा 67 का मुकदमा कर दिया गया था। तो अभी कोर्ट ने उस पर आदेश कर दिए हैं कि इस ज़मीन को खाली किया जाए। तो उसको खाली कराने के लिए आज एसडीएम साहब से हम लोग मिलेंगे, ताकि ज़मीन को जो अवैध कब्ज़ा है उसको खाली कराकर हमारे गांव की पानी की टंकी का समाधान किया जाए और लोगों को पीने का पानी मिल सके। शामली से सीनियर संवाददाता प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुबियाही पंचायत में आईसीडीएस के चावल सभी केंद्रों पर पहुंचाने के लिए चावल से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रेलर बिना नंबर का कुछ केंद्रों पर चावल वितरण करने के बाद शंकर चौक बेलदारा में एक ट्रैक्टर का चावल गोदाम में रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। दिन के 3 बजे से करीब 7 बजे तक ट्रैक्टर को गोदाम के पास खड़ी देखकर कुछ लोगों को जब शक हुआ तो स्थानीय उप सरपंच को बुलाया गया। जब उप सरपंच प्रभु कामत ने ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की तो उसे 5 बोरी चावल लेकर मामले को रफा दफा करने की बात कही गई, लेकिन सरपंच ने उन पर कालाबाजारी करने की बात भी नहीं सुनी। इस बारे में थाना अध्यक्ष पिपरा को इसकी सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष पिपरा विनोद कुमार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए गश्ती दल के द्वारा ट्रैक्टर को सीज कर थाने में ले आए हैं। घर बिशनपुर। बाबूजी का नाम जगदेव प्रसाद यादव। इसे गाड़ी किसका है? मेरा गाड़ी है। किसके नाम से गाड़ी है? मेरे नाम से है। की है, क्या नाम से? जयप्रकाश कुमार। गाड़ी में नंबर कहाँ है? जी है, नंबर कहाँ है नंबर? ट्रेलर में नंबर कहाँ है? ट्रेलर कितना नंबर का ट्रेलर है? ट्रेलर का भी, गाड़ी का भी। हाँ, तो कहाँ है नंबर? कहीं तो नहीं है लिखा हुआ। बोर्ड लिख के लगल। कहाँ है? कहाँ है? क्यों खोल लिए? बोर्ड कौन खोल लिया है? खोल लिया है। कालाबाजारी का चावल बेचते हैं और आईसीडीएस का चावल बेचते हैं और कहते हैं कि बोर्ड खोल लिया है। सर जी, एक मिनट सुनिए। चावल आप जब केंद्र संख्या 118 वहाँ है तो यहाँ क्यों चावल रखा गया है? रास्ता की वजह से यहाँ पे रखे गए। सभी का बोला यहाँ क्यों लेके आए? ले जाएंगे टेम्पू से सामने में काहे ना भेजवाए चावल? सभी का रिसीव किया, सभी का जहाँ बोलेगा वहाँ रिसीव करने को नहीं, कालाबाजारी का भी चावल हुआ ना। गाड़ी का वितरण हो गया है, दूसरा गाड़ी जा रहा है, अभी तक वितरण नाश्ता कर रहा है लेबर सब। गाड़ी में नंबर नहीं और आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पर।
गाड़ी स्टार्ट कर दिया कोई क्या करें सब नहीं करेगा स्टार्ट वो, गाड़ी लेके चलो नहीं करेगा स्टार्ट। गाड़ी लेके चलो सेविका का धमकी देना आप लोग। चावल हम बेच नहीं रहे हैं, चावल क्या लोग पहुंचा रहे हैं। आप पता सुनिए ना, आप ऐसे क्या बोल रहे हैं? चाचा जैसे कर रहे हैं, हम आपको ऐसे कर रहे हैं। आप इंसानियत को रखिए। हाँ हम लिए हैं, रिसीव करके लिए चावल लेके जा रहे हैं, रिसीव करके लिया है और बिना काम करके दिया चावल हमको वितरण कर। बिना नंबर का गाड़ी पर चलाइएगा तब केना तू एखन बता देला सटा के 118 नंबर की नाम छियै? हमार नाम अनिल कुमार, घर बिशनपुर। तो ट्रैक्टर के ड्राइवर तू छ कि ओनर छ? ड्राइवर ने लेबर में भेजलक। हाँ के भेजलक? इतना सेंटर पर हमरा चावल भेजने छै। और लगभग सभी का सभी साइन कर लेके सो सब ला ना, जे सब रिसीव कर लेके से सब ला। फलना देवी ले लेके ये जो चावल अभी ट्रैक्टर पर लोड जा रहा था, ये कौन चीज का चावल था? जी शंकर चौक पे ट्रैक्टर इसका 3 बजे से खड़ा है। 3 बजे से जब 7 बज गया, इससे हम पूछे, जब हम देखे कि ट्रैक्टर पे न नंबर था ट्रैक्टर का, उस पर लिखा था महेशपुर पंचायत, ठाड़ी भवानीपुर पंचायत, और पैकेट का नाम भी नहीं लिखा था कि कितना पैकेट है। तो हम उससे पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, ये चावल कहाँ जाएगा? तो बोला आंगनबाड़ी केंद्र का है। अच्छा, ये अभी 14 बोरा जो एगो दुकान में रखा था, ये क्या बेचने के लिए रखा था क्या? उससे हम पूछे कि आप यहाँ दुकान में काहे उतारते हैं, जब आप कह रहे कि आंगनबाड़ी केंद्र का है तो आप दुकान में काहे उतारे? तो बोला कि इसका आंगनबाड़ी केंद्र लालपुर में है, इसीलिए हम यहाँ उतार दिए। उसके बाद उससे पूछे हम कि आप चावल कहाँ लेके जाइएगा? तो बोला सब आंगनबाड़ी केंद्र पे देंगे। लेकिन वो बेलदारा गया 10 नंबर वार्ड में दिया, उसके बाद वापसी गाड़ी लेके चला गया बेचने के लिए। हमको कह रहा था कि 5 बोरा आप ले लीजिए। हम बोले कि काहे लेंगे? घूस में? हाँ, घूस में आपको 5 बोरा दे रहा हमको कह रहा था कि 5 बोरा आप ले लीजिए। आप काहे बोलते हैं, कौन है आप? हम बोले देखिए हम उप सरपंच है, हम 5 बोरा 4 बोरा नहीं लेंगे। हम इसीलिए आपको पूछे कि हम उप सरपंच है यहाँ का। अच्छा, ड्राइवर बोल रहा था कि गाड़ी का नंबर खुल लिया, सही में की गलत है ये बात? नहीं, गलत है, नंबर उसमें था ही नहीं। 2 ट्रैक्टर में कोई में भी? दोनों में से कोई किसी में नंबर नहीं था, उसी पे हमको शक हुआ। टेलर में भी नंबर नहीं था। अच्छा, 10 बजे रात तक हम यहाँ खड़े हैं, हम देखे कि मेरा पंचायत का चावल है तो ये बेचने के लिए जा रहा है। उसके बाद अभी हम गए डोमराही के पास, तो वहां से वो ट्रैक्टर भरल वापसी ले गया, कहीं चावल नहीं दिया। 10 तक दिया, 10 नंबर वार्ड तक, और उधर 10 से 19 है, 19 नंबर वार्ड है, 9 नंबर यानी 9 वार्ड का चावल वापसी लेके चला गया वो बेचने के लिए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? प्रभु कामत। आप क्या हैं वर्तमान में? उप सरपंच। कौन सा पंचायत का? दुबियाही पंचायत। थाना पिपरा, जिला सुपौल। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। धार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र में एसडीएम नवजीवन सिंह पवार और नायब तहसीलदार पर अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा हमला कर दिया गया। साथ में इनके वाहनों को भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एसडीएम और नायब तहसीलदार कल रात को शराब से भरा एक ट्रक को पकड़ने की कार्यवाही के लिए ग्राम डोलिया गए हुए थे, जहां एक होटल के पास आरोपियों ने इन दोनों अधिकारियों पर हमला कर दिया। साथ ही घटनास्थल पर फायरिंग भी की। सूत्रों की माने तो हमला इतना जबरदस्त था कि दोनों अधिकारियों को इंदौर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी एक शराब से बड़े ट्रक को पकड़ने जा रहे थे, जिसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन और एसपी आदित्य प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही आबकारी विभाग के द्वारा उस ट्रक को जब्त कर कार्रवाई भी की जा रही है। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के कई हिस्सों में सोमवार करीब 7 बजे आसमान में रहस्यमयी लाइटिंग दिखाई पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबी कोई ट्रेन जा रही हो और उसकी हर बोगी में लाइट जल रही हो। कोई आवाज ही नहीं हो रही थी। लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। तभी ये पश्चिम दिशा से पूरब की ओर जाती लाइटों की श्रृंखला नजर आई। लाइटें लाइन से आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों लाइटें एक साथ जल रही हैं।
लोगों ने बताया कि ये प्लेन की लाइट होती है तो इतनी नहीं होती है जो कि सैटेलाइट्स है। दरअसल स्टारिंग सैटेलाइट अमेरिका उद्योगपति एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स के छोटे छोटे 3000 से ज़्यादा सैटेलाइट की एक चैन है। यह धरती की लो ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। धरती से यह आसमान में उड़ती ट्रेन की तरह लगती है। इसके जरिए स्टारलिंक जून 2022 से इंटरनेट सेवा मुहैया करा रही है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। कुशीनगर जिलाहाटा तहसील अंतर्गत 2 जिलों से जुड़कर चलने वाले पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो पुल अलग अलग और दोनों तरफ से टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसे बताया जा रहा है कि गोरखपुर और कुशीनगर जिले के बॉर्डर पर बना है और इससे सुकरौली विकास खंड परसिया मुजरा देरू चौराहा संखा पार होते हुए ये पुल बना है और इसे अटकहवा पुल के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है और दोनों तरफ की रॉड भी टूटती नजर आ रही है। अगर ये पुल टूट जाता है तो लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एकदम टूट के पुल दोनों मिला था, बैठ जाइए। कितना गांव के आदमी आने थे? अरे बहुत दूर लेकर आदमी आवला। आइली हम तो गोरखपुर हाउ रोड धके अभी सुनपुरा कार रहा था, घूम के तब हम आ जाता नहीं। तो देखल तो चारों ओर से पुल रोड टूटल बा। तब तो गायब हो गया था, तो कहा बंद हो गया, आदमी का आए जाए बंद। ये रोड टूट जा रहा है तो बरसात में आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। नवसृजित नगर पंचायत सुकरौली में वार्ड नंबर 3 सुकरौली खास अंतर्गत खंड शिक्षा कार्यालय से लेकर इंडियन गैस एजेंसी पर जाने वाली रोड पर बारिश और नापदान के गंदे पानी का जल जमाव हो चुका है, जिससे परिषदीय विद्यालय के बच्चों और स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जल जमाव की समस्या को देखते हुए जनसुनवाई पोर्टल से लेकर स्थानीय प्रशासन को जल जमाव की समस्या से संबंधित अपनी शिकायतों को दर्ज कराए, लेकिन अभी तक जल निकासी का कोई निस्तारण नहीं हो सका है। वार्ड नंबर 3 सुकरौली खास के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है, जबकि लोगों का कहना है कि हम लोगों की समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द नहीं हुआ तो आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पनिया सच्चे बरसात का पानी आ गया था। तो कहाँ पहले जात रहो? वो बगलवा डरेन खनल पुरान ओके धर के भठा देहला सब, जहाँ ले इनका खेत बा वहाँ भठा देहले वाला। यह परेशानी होता है, डरेन में पानी वो पुलिया बा वही सोझे से सीधा है, भठा देहल लोग डरेन। आज चकरोट 40 कड़ी का भरल है, नाई थी भर में से 10 कड़ी जिला पंचायत के सदस्य रहला, तो उनमें से खनवा के 10 कड़ी के तब गई खन के डरे मझने में जाकर वहाँ नदी में मिलल है। वहाँ तक ले सही बा जहाँ ले लोग का खेत नहीं था, आ यहाँ भठा देहला सब। के भठा दियल है? भठा देहला राम फरेश पहवारी और कहना है हो खटाई राजिंदर भठा देहला। BRC से लेकर गोमल चौहान तक घर तक इतने दिन से पानी लग रहा है, आज तक कोई अधिकारी इस पर निगाह नहीं डाल रहा है। हम लोग कई बार नगर पंचायत में सूचना दे चुके, अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका इतने लोग को बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे परिवार उसी कचरे में आ रहे हैं जा रहे हैं। वैसे एजेंसी भी आ गया है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ का। अगर कुछ भी होता है बच्चे को तबीयत खराब हो रहा है, इसका जिम्मेदार ये होंगे। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सत्यनारायण की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण से है, जहां रामनगर प्रखंड के नगर परिषद चुनाव को लेकर जनता में काफी उत्साह है। साथ ही प्रत्याशियों में भी नगर परिषद चुनाव को लेकर अपने अपने बहुमत सिद्ध करने की होड़ लगी है। जहां एक तरफ चुनाव को लेकर जनता विकास को लेकर कई समस्याओं को सामने रखते नजर आ रही है, वहीं जनता को प्रत्याशियों के द्वारा नगर के विकास के लिए बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों के द्वारा नगर में घूमकर लोगों से मिलकर जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अपनी बातें भी रखी जा रही हैं। ये जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें क्या उम्मीद है, किसके चांसेस लग रहे हैं सभापति को लेकर? देखिए, हम तो कोई खास राजनीति से इंटरेस्टेड नहीं है,
लेकिन रामनगर रहा, हम लोग का अपना रामनगर है और बहुत धुरंधर लोग चुनावी जंग में उतरा हुआ है और कई वर्षों से नगर पंचायत नगर परिषद के रूप में चेयरमैन लोगों को, कई चेयरमैन को हम लोग देखते आए हैं, लेकिन जो विकास नगर का होना है चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं। पैसा तो आया, पानी की तरफ बहा, लेकिन विकास रामनगर का ज्यों का त्यों रह गया। आज भी नाली की व्यवस्था नहीं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं, नाली का पानी रोड पर बहता है और रोड जर्जर स्थिति में है। बहुत गलियों में कई वार्ड ऐसे हैं जो नगर परिषद में रहते, क्या लगता है ग्रामीण से भी बदतर मोहल्ला है। आपको क्या लगता है इस बार मतलब इस सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए कौन सुयोग्य है? अरे कोई राम बाबू गुप्ता है जो बहुत लोगों के कहने सुनने पर और निवेदन पर वो भी अपना चुनाव लड़ने के मूड में है और आ गए हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जनता यहाँ का उनको, गरीब तबका के ज़्यादा जनता उनको उनके घर जा करके उनको जगाया ही नहीं, लड़िए। आपके जैसा सामाजिक आदमी नहीं लड़ेगा तो सिर्फ शोषणकर्ता लोग चुनाव लड़ते रहेगा और रामनगर के नगर पंचायत को लुटवाते रहेगा और विकास से कोसों दूर रामनगर को रखेगा। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।